हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड। तो ये स्टैटिक जीके का एक पोर्शन रहेगा, एक टॉपिक रहता है जिसको आज हम फुल डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा और इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, हु वॉज इंडियाज फर्स्ट मैन इन स्पेस। तो स्पेस में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के पहले व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए थे। आपने देखा होगा इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा था कि हमारा भारत जो है वो ऊपर से आकाश से देखने में, स्पेस से देखने में कैसा लगता है। तो राकेश शर्मा ही थे जिनके द्वारा कहा गया था सारे जहां से अच्छा भारत हमारा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी तो। वो राकेश शर्मा थे जो कि पहले व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए थे। यहाँ पे जो बात हुई है वो आपकी हुई है स्पेस से रिलेटेड, और स्पेस की इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रहती है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हम इसरो भी बोलते हैं। तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। इसरो को फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 में। इसरो के फाउंडर रहेंगे विक्रम साराभाई, और इसरो के करंट टाइम में चेयरमैन 2022 की यहां बात करी जा रही है एस सोमनाथ रहेंगे। अब अगर स्पेस से रिलेटेड कुछ बात करी जाए तो पहला रॉकेट जो लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, इंडिया की धरती पे जो लॉन्च किया गया था वो कौन सा था, तो वो था 21 नवंबर 1963 में लॉन्च किया गया था साउंडिंग रॉकेट को। कहां से, तुम्बा केरला से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पे लोकेटेड है, ये देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम साराभाई को, जो कि फाउंडर भी हैं इसरो के। पहली सैटेलाइट जो कि इंडिया ने बनाई थी वो कौन सी थी, तो वो थी आर्यभट्ट। ये इंडिया ने लॉन्च करी थी 19 अप्रैल 1975 में। किसकी मदद से, तो एक रॉकेट था सोवियत यूनियन का, रशिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था इंडिया की पहली सैटेलाइट को, आर्यभट्ट को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और जो भारत की पहली मिसाइल थी पृथ्वी मिसाइल, उसमें सबसे बड़ा योगदान था एपीजे अब्दुल कलाम का। वो किसके अंडर में बनी थी, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम के अंडर में ही बनी थी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके स्पेस से रिलेटेड। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल में कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। तो पहले इंडियन कौन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो 3 पर्सन रहेंगे, डॉक्टर राधाकृष्ण, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी। इन तीनों को, ये 3 पर्सन रहेंगे जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था 1954 में। भारत रत्न जो हमारा अवार्ड रहेगा ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 2 जनवरी 1954 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, और 1954 में ही सबसे पहले इन 3 पर्सन्स को ये अवार्ड दिया गया था। फिर अगर बात करी जाए टोटल अभी तक 2022 में अभी तक कितने भारत रत्न अवार्ड दिए जा चुके हैं, तो टोटल 48 अवार्ड्स अभी तक प्रेजेंट किए जा चुके हैं। लेटेस्ट अवार्ड 2019 में दिया गया था नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था, जाकिर हुसैन को 1963 में मिला था, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला है, मदर टेरेसा को 1980 में मिला, विनोबा भावे को 1983 में मिला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला, इन दोनों को मिला है 1990 में। 2 नॉन इंडियन रहेंगे जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एक रहेंगे आपके खान अब्दुल गफार खान, जो कि पहले नॉन इंडियन थे, पाकिस्तान से रहेंगे वो, उनको 1987 में मिला था। और दूसरे नॉन इंडियन हैं आपके नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका से रिलेटेड रहेंगे, इनको 1990 में मिला था। एग्जाम में आपका बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में मिला था। और जो भारत रत्न रहते हैं, जो भारत रत्न टॉपिक रहेगा किन किन को मिल चुका है, उसके ऊपर ऑलरेडी सेपरेट एक वीडियो है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप उसमें 48 के 48 कवर किए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। आपसे ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर थे।
होम मिनिस्टर की अगर बात करी जाए तो होम मिनिस्टर का जो टर्म होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो 5 साल के लिए होम मिनिस्टर को चुना जाता है। पहले थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1947 से लेके 1950 तक ये रहे थे। प्रेजेंट टाइम में कौन है 2022 में, तो अमित शाह रहेंगे होम मिनिस्टर। अपॉइंट कौन करता है होम मिनिस्टर को, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडियन लोकसभा, इंडियन लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। आपने नाम ध्यान होगा, जीवी मावलंकर के नाम से इनको जाना जाता है। पूरा नाम है इनका गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर हम लोकसभा की बात कर लें तो लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस भी बोला जाता है लोकसभा को। लोकसभा का जो टर्म पीरियड होता है वो कितना होता है, तो वो भी 5 ईयर्स का ही होता है। प्रेजेंट टाइम में लोकसभा के स्पीकर रहेंगे 2022 में ओम बिरला, बीजेपी से ये रहेंगे। सेक्रेटरी जनरल है करंट टाइम में उत्पल कुमार सिंह, 2022 में इनको चुना गया था। करंट टाइम में लीडर कौन है हाउस के, लोकसभा के, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी रहेंगे। डिप्टी लीडर कौन है लोकसभा के हाउस के, तो वो राजनाथ सिंह है। टोटल सीट्स कितनी होती है लोकसभा में, 543 सीट्स है करंट टाइम में टोटल, जो कि ऑक्यूपाइड। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम सीट्स कौन सी स्टेट के पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश के पास टोटल 80 सीट्स हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बनता है, लोकसभा की कौन कौन सी स्टेट्स में कितनी कितनी सीट्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। Who was appointed as the first woman president of India? तो भारत की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो आपका इस क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन आपका आंसर बन जाता है प्रतिभा पाटिल रहेंगी। और अभी दूसरी बनी है, कौन बनी है करंट टाइम में आपकी, वो रहेंगी कौन, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू दूसरी बनी है, इनसे पहले सिर्फ एक ही थी, वो थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल पहली महिला प्रेसिडेंट थी, उनके बाद अब कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। अगर प्रेसिडेंट से आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स की बात करते हैं, आर्टिकल 52 बताया गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट होने चाहिए। आर्टिकल 54 में बताया गया कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की, वो वेस्ट होती है, वो होती है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन का बताया गया है। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ द ऑफिस, प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है, टाइम पीरियड होता है, वो बताया गया है। आर्टिकल 60 में बताया गया है ओथ और अफर्मेशन जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाए जाते हैं। आर्टिकल 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट हटाने का जो प्रावधान है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेज, ये बताया गया है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया की, तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी जिनकी गोली मारकर जिनकी हत्या कर दी गई थी, ये भारत की पहली प्राइम मिनिस्टर थी महिला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, क्योंकि इसमें 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिसमें 2021 का करंट अफेयर रहेगा और कुछ आपके स्टैटिक जीके के टॉपिक्स रहेंगे जिनको इस ई बुक में कवर किया गया है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेम ऑफ फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट ऑफ इंडिया, तो भारत के जो पहले अंतरिक्ष पर्यटक थे उनका क्या नाम था, तो हमारा आंसर हो जाएगा संतोष जॉर्ज। संतोष जॉर्ज भारत के पहले, इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट थे। हु वॉज द फर्स्ट एवर मिस यूनिवर्स फ्रॉम इंडिया, भारत की पहली मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो मिस यूनिवर्स की बात करी गई, तो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स को हम कवर करते हैं। तो मिस वर्ल्ड अभी तक टोटल कितने बार बन चुके हैं इंडिया से, तो टोटल 5 बार मिस वर्ल्ड चुने जा चुके हैं इंडिया से, और मिस यूनिवर्स के 3 टाइटल अभी तक इंडिया ने हासिल किए हैं। अगर मिस वर्ल्ड की बात करी जाए तो 1966 में पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया, और ये पहली एशियन भी रहेंगी। रीता फारिया पहली इंडियन थी जिनके द्वारा मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता गया था। आपको ईयर जरूर याद रखना, 1966 में। 1994 में ऐश्वर्या राय के द्वारा मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता गया। फिर 1999 में युक्ता मुखे के द्वारा जीता गया था। 2002 में प्रियंका चोपड़ा ने जीता था। 2017 में मनुषी चिल्लर के द्वारा जीता गया। तो लेटेस्ट जो मिस वर्ल्ड का टाइटल इंडिया ने जीता है वो रहेगा 2017 का। फिर अगर मिस यूनिवर्स की बात करी जाए तो 1994 में मिस यूनिवर्स का पहली बार टाइटल जीता सुष्मिता सेन ने, पहली रहेंगी मिस यूनिवर्स जिन्होंने टाइटल जीता है।
इसके बाद और ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें 2 टाइटल, मिस यूनिवर्स भी और मिस वर्ल्ड का भी टाइटल जीता था इंडिया ने, तो वो 1994 का ही रहेगा। सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स और ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। फिर मिस यूनिवर्स का टाइटल 2000 में जीता गया था लारा दत्ता के द्वारा। 2021 में लेटेस्ट जो मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है वो जीता गया है इंडिया की हरनाज संधू के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से अवार्ड कितनी बार भारत जीत चुका है और कौन कौन से ईयर में किस किस को अवार्ड मिला है। हु इज कॉल्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला टीचर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले को पहली महिला टीचर बताया जाता है इंडिया का। हु वॉज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, तो भारत का जो पहला बच्चा जो टेस्ट ट्यूब बेबी रहेगा, टेस्ट ट्यूब के द्वारा जो बेबी को जिसको प्रोड्यूस किया गया था उसका क्या नाम था? तो उसका आपका नाम रहेगा इंदिरा, जिसको कि बेबी हर्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है इंडिया का। विच वॉज दी फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया, पहला पोस्ट ऑफिस इंडिया में जो ओपन किया गया था वो कौन सी जगह किया गया और कौन से साल में किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में पहला पोस्ट ऑफिस को ओपन किया गया था इंडिया में, और कहां पे कब किया गया था? 1727 में किया गया था। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू विन WTA टाइटल, तो WTA का जो टाइटल है वो जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा भारत की पहली महिला थी जिनके द्वारा WTA का टाइटल जीता गया था। WTA क्या है? तो वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का जो टाइटल है वो पहली बार जीतने वाली महिला है सानिया मिर्जा। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु वन बिलियर्ड्स ट्रॉफी, तो पहले भारतीय जिनके द्वारा बिलियर्ड्स ट्रॉफी को जीता गया था उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा विल्सन जोन्स। विल्सन जोन्स के द्वारा पहले भारतीय हैं जिनके द्वारा बिलियर्ड्स टाइटल को जीता गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और एक अभी काफी ज्यादा फेमस प्लेयर रहते हैं आपके बिलियर्ड्स गेम से रिलेटेड, उनका नाम आपको ध्यान होगा, हम काफी बार अपने एग्जाम्स में स्पोर्ट्स की वीडियोस में कवर कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें उनका नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति दुनिया में कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरपा तेंजिंग नोर्गे एंड सर एडमुंड हिलेरी। और ये कब चढ़े थे? तो 29 मई 1953 में 29 मई को ये रहेंगे जिनके द्वारा क्लाइंब किया गया था माउंट एवरेस्ट पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेपाल में लोकेटेड है आपका माउंट एवरेस्ट। अगर यहाँ पे बात करी जाए माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड, तो जुंको तबई जापान से रिलेटेड रहेंगी। ये पहली महिला हैं जिनके द्वारा क्लाइंब किया गया था माउंट एवरेस्ट पे, और इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। अगर पहली इंडियन महिला की बात करी जाए तो वो रहेंगी बचेंद्री पाल, जो कि चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे 1984 में। पहली भारतीय महिला जिन्होंने 2 बार क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को, उनका नाम रहेगा संतोष यादव, जिन्होंने 1992 में और 1993 में 2 बार इन्होंने क्लाइम किया था लगातार। पहली महिला पहले व्यक्ति जिनके द्वारा क्लाइम किया गया था, जो हमारा क्वेश्चन है, एडवर्ड हिलेरी, और न्यूजीलैंड से रहेंगे, इन्होंने 1953 में क्लाइम किया था। और पहले इंडियन रहेंगे अवतार सिंह चीमा, जिनके द्वारा 1965 में क्लाइम किया गया था माउंट एवरेस्ट पे। विच वॉज दी फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी। What was the name of the first president of इंडियन नेशनल कांग्रेस? INC जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम काफी टाइम से इस क्वेश्चन को कवर करते आ रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी भारत के पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक बार कवर करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था 1885 में, उसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। वॉइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के जब पहला सेशन हुआ था 1885 में? तो वो थे लॉर्ड डुफरेन। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। कौन से सेशन में? तो सूरत सेशन हुआ था 1907 का, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का। वो कब किया था? तो लाहौर सेशन जो हुआ था 1929-30 का, उसमें। नेशनल एंथम जनगण मन को पहली बार गाया गया था कौन से सेशन में? तो कैलकाटा सेशन 1911 में।
पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थी एनी बेसेंट, और ये बनी थी कैलकाटा सेशन 1917 में। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये बने थे मद्रास सेशन 1887 में। मतलब ये तीसरे प्रेसिडेंट थे आईएनसी के और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। विच इज द फर्स्ट मिसाइल ऑफ इंडिया, भारत की पहली मिसाइल कौन सी थी, तो एपीजे अब्दुल कलाम, हमने पीछे ही कवर करा था, एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान था इस मिसाइल में काफी ज्यादा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली मिसाइल थी जो कि लॉन्च करी गई थी, इंडिया की सबसे पहली मिसाइल है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स, भारत की पहली कंपनी कौन थी जिनके द्वारा मोबाइल फोन्स को मैन्युफैक्चर किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा वी के मुनुथ जो हैं ये पहले रहेंगे, इनके द्वारा पहली मोबाइल कंपनी को मैन्युफैक्चर किया गया था। विच इज द फर्स्ट सनराइज स्टेट इन इंडिया, इंडिया में कौन सी स्टेट रहेगी जहां पे सबसे पहले सूरज निकलता है, सूरज उगता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारी जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट रहेगी अरुणाचल प्रदेश, और ये ऐसी स्टेट है जहां पे इंडिया में सबसे पहले सूरज निकलता है। अगर कंट्री की बात करी जाए तो वो जापान रहेगी, जापान में सबसे पहले सूर्योदय होता है। विच वॉज दी फर्स्ट लाइव पेमेंट बैंक इन इंडिया, पहला भारत का लाइव पेमेंट बैंक कौन सा था, तो वह है आपका भारती एयरटेल भारत का पहला लाइव पेमेंट बैंक है। विच वॉज दी फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है कि भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैलकाटा हाई कोर्ट। कैलकाटा हाई कोर्ट भारत का पहला हाई कोर्ट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। वेयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो भारत में सबसे पहले जो बिजली सप्लाई, जो सबसे पहले बिजली दी गई थी वो कहां पे दी गई थी, कौन सी सिटी रहेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग जो जगह है वहां पे सबसे पहले बिजली का सप्लाई किया गया था इंडिया के अंदर। विच वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया, इंडिया में भारत का सबसे पहला हिंदी का न्यूज़पेपर कौन सा था, अगर न्यूज़पेपर पूछा जाता है तो वो है बंगाल गजट, अगर भारत का पहला पूछा जाता, वो इंग्लिश में था बंगाल गजट, लेकिन अगर पहला हिंदी न्यूज़पेपर पूछा जाए तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा उदांत मटंड जो है ये भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वॉज द फर्स्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का पहला बांध डैम कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कलनाई डैम। अगर कलनाई डैम की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो कलनाई डैम बनवाया गया है करिकला चोला के द्वारा, जो कि चोला डायनेस्टी के एक रूलर रहेंगे। ये कंस्ट्रक्शन कब हुआ था, इसका कब स्टार्ट हुआ था, तो 150 एडी में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, यानी करीब 1900 ईयर पहले इस डैम को बनाना स्टार्ट किया गया था। करीब हम अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, और ये कौन सी रिवर के अक्रॉस है, तो कावेरी रिवर के अराउंड ये सिचुएटेड रहेगा। इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ग्रैंड एनिकट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे इस डैम की हमने स्टेट तो कवर नहीं की, तो स्टेट कौन सी है, तो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब तंजावुर डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट का है, तो वह है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है आपका भारत का पहला डैम कलनाई डैम। विच वॉज द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन इंडिया, भारत की पहली डिजिटल स्टेट कौन सी है, तो जिन्होंने डिजिटली काम करना स्टार्ट किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा केरला में 2016 में ये पहली स्टेट बनी थी डिजिटल वाली। हु वॉज द फर्स्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन इंडिया, भारत के पहले इंजीनियर ग्रेजुएट कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सर मोक्षागुंडम और विश्वेश्वरैया। तो सर मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया ये पहले इंजीनियर ग्रेजुएट हैं इंडिया के। विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस्ड इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला बैंक कौन सा है जिनके द्वारा इंटरनेट बैंकिंग को स्टार्ट किया गया था इंडिया में, तो वो आ जाएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था इंटरनेट बैंकिंग को इंडिया में। विच इज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया, भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो कि कैपिटल है, तो कैपिटल ही हो जाएगा आपका आंसर। दिल्ली जो है भारत की पहली स्मार्ट सिटी थी। विच इज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया दैट रन इन बिटवीन, भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन कौन सी थी, तो वो थी आपकी बोरीबुंदर स्टेशन से थाना, बोरीबुंदर स्टेशन से थाना जाने की ये ट्रेन रहेगी, और ये आपकी भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन थी।
व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, भारत की पहली ट्रेन का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 ट्रेन थी, कौन कौन सी? तो साहिब ट्रेन, सिंध ट्रेन और सुल्तान ट्रेन, ये 3 ट्रेन हैं जो कि भारत की पहली ट्रेन थी। विच इज द फर्स्ट टीवी चैनल इन इंडिया, भारत का पहला टीवी चैनल कौन सा था? तो वो था आपका दूरदर्शन। आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग के टाइम पे जब आप करीब छोटे होंगे उस टाइम पे आपको ध्यान होगा कि दूरदर्शन चैनल जो है यही चलता था और इस पर रामायण हो गया, महाभारत हो गई और भी काफी सारी चीजें हो गई, वो सब आपकी दूरदर्शन पे ही आती थी। विच वॉज द फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर इन इंडिया, तो भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अन्ना राजा मल्होत्रा। अन्ना राजा मल्होत्रा भारत की पहली महिला IAS ऑफिसर रहेंगी। विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन इंडिया, भारत का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो वो था दी ब्रेन वायरस। अभी हमने IAS कवर किया, तो IPS जो थी, पहली महिला IPS जो थी, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, काफी फेमस रहती हैं। तो ब्रेन वायरस जो था ये पहला कंप्यूटर वायरस था इंडिया का। विच वॉज दी फर्स्ट सोलर सिटी इन इंडिया, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा बन सकते हैं, तो वो हो जाएगी आपकी आगरा। आगरा जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ये भारत की पहली सोलर सिटी है। विच वॉज दी फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ इंडिया, भारत का पहला रेडियो स्टेशन कौन सा था? तो वो था आपका आकाशवाणी। आकाशवाणी, और ये रेडियो स्टेशन जो है ये 1936 में आपका स्टार्ट हुआ था। What was the name of the first computer in India, भारत का पहला कंप्यूटर जो था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका HEC HAC-2M। HAC-2M जो था ये भारत का पहला कंप्यूटर था। Which was the first टच स्क्रीन फोन इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको नॉलेज के लिए याद रखना है कि भारत का पहला टच स्क्रीन फोन था आपका नोकिया 7710। इन विच ईयर ईमेल वॉज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया, भारत में पहली बार ईमेल कब यूज किया गया था? तो आपका आंसर है 1995 में। 1995 में पहली बार ईमेल को यूज किया गया था इंडिया में ऑफिशियली। विच इज द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया, भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड, VSNL। VSNL जिसको हम बोल सकते हैं, और VSNL की आपसे स्पेल वो भी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है कि VSNL जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL अलग रहेगी और ये दोनों कंपनी भी अलग हैं। जो ये आपकी कंपनी रहेगी विदेश संचार निगम लिमिटेड, अब इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है ये कंपनी रहेगी जिसका पुराना नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन इन इंडिया, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी थी? तो वो थी आपकी तेजस एक्सप्रेस, ये भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। विच इज द फर्स्ट स्कूल इन इंडिया, भारत में पहला स्कूल जो ओपन किया गया था उसका क्या नाम है? तो आपका आंसर है सेंट जॉर्ज स्कूल चेन्नई। सेंट जॉर्ज स्कूल है आपका चेन्नई में, ये भारत का पहला स्कूल है। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन फिल्म, भारत की पहली जो फिल्म थी जो लॉन्च की गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी और ये आपकी लॉन्च की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी 1913 में। विच वॉज द फर्स्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन इन इंडिया, भारत का पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन कौन सा था? तो वो था आपका HTC ड्रीम। विच इज द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की पहली यूनियन टेरिटरी थी आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हु इज नोन एज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया, भारत के पहले किंग किसको बोला जाता है? तो मौर्यन एम्पायर के रूलर रहेंगे, फाउंडर रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको की फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो उत्तराखंड में लोकेटेड है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था। विच इज द फर्स्ट कैशलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली कैशलेस डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? तो वो थी आपकी अकोडरा गुजरात। तो अकोडरा जो आपकी जगह है गुजरात में, ये भारत की पहली कैशलेस डिस्ट्रिक्ट थी। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। उनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।